मी विनंती करेल. हॅलो, आवाज वाढवर बाळाचा. हॅलो हॅलो. मी विनंती करेन आमचे सहकारी मित्र प्रदीप पाटील, प्रदीप देवळे उर्फ पप्पू देवळे यांना की आपण मंचावर यावं आणि या मॅचचा आनंद घ्यावा. आम्हाला नेहमी मदत करत असतात आमचे पप्पू भाऊ देवळे. माही है गेंदबाजी पर. इस बार स्विच हिट खेला, बॉल जाता हुआ बाउंड्री के दिशा में, लेकिन एक ही 2 रन. काफी बढ़िया मैच हुआ था इससे पहले जो कि संजीवनी हॉस्पिटल ने जीता है. फिर से गेंदबाज तैयार. मोइन. इस दिन का ये आखिरी मैच. इस बार काफी बेहतरीन ऐसी गेंद, समझ नहीं बॉल बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में. स्कोर अभी है मोंटी रन. 11 रन हो चुके अभी एक ओवर की समाप्ति पर. शोएब सर कुठे असतील त्यांनी मंचावर यावं. और इसी बीच में हमारे गफ्फार शाह, इनका भी आगमन, स्वागत है इनका भी. अजीबी गोरी शॉट था लेकिन फील्डर उसके नीचे. मुस्तफा पठान कोई गलती नहीं करेंगे इस बार. वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे कुणाल को. बढ़िया शॉट खेल रहे थे कुणाल वैद्य, लेकिन धीमी फिक हुई गेंद, समझ नहीं पाई. इस बार हवा में चली गई और कोई गलती नहीं की यहाँ पे मुस्तफा पठान ने. बढ़िया बल्लेबाजी हो रही थी अभी तक कुणाल से. शुभम के हाथ में गेंद है, सामना करेंगे इस बार मंगेश. बबले आएगा, ठीक है. गेंदबाज है तैयार शुभम और सामना करेंगे इस बार बबलू. और आते ही चौका मार दिया फाइन लेग की दिशा में, अपना खाता खोला. अब इस चौके की मदद से कुल रन संख्या पहुंच चुकी है 15 रन. फिर से पटकी हुई गेंद और वही नतीजा, बॉल जाएगी सीमा रेखा पार. बबलू अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए. धन्यवाद पाटील. आमच्यासोबत जुळलेले होते पप्पू देवळे.
2 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या पहुंच चुकी है 20। अब गेंदबाज है दिनेश, नंबर 45 दिनेश राठौड़। इस बार पटकी हुई गेंद, बॉल जाएगी, स्विच हिट खेला, 1 बॉल 4 रन के लिए। काफी खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं दिनेश से। या शोएब सर, और आपको आगे का आंखों देखा हाल हमारे शोएब सर सुनाएंगे, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करता हूं। और रिवर्स की कोशिश, प्रयास में थे बल्लेबाज मंगेश। टीम गाजी और कैंपस के दरमियान ये मुकाबला चलता हुआ। कैंपस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, तीसरी ओवर प्रगति पर है और इस वक्त बोर्ड पर रन लगे हैं 24। इस बीच ये गेंद, और इस बार डीप स्केल के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला है, वहां प्रोटेक्शन मौजूद है, हल्का सा फंबल, उसी के चलते दूसरा रन आसानी से मुकम्मल होता और दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान। फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप और इस बार कनेक्शन अच्छा हुआ है। गेंद जाएंगी थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक ये मंगेश के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। जी अच्छे फॉर्म में नजर आया मंगेश, इस पूरे सीजन में शानदार बल्लेबाजी की है और आज फिर से अपनी टीम के लिए एक अच्छी पारी खेलते हुए मंगेश गौरकर। फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग एंड पे तैयार। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप किया है और फिर से नतीजा वही, गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए।
शानदार बल्लेबाजी है मंगेश के बल्ले से जारी है। और इसी बीच ओवर की समाप्ति का सिग्नल दिया है अंपायर्स ने। 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला है। ये इस दिन का कैंपस और टीम गाजी एक दूसरे के आमने सामने है और काफी मानने वाला है इस मुकाबले का मजा लेने के लिए। उनमें से एक हमारे कौसर शाह साहब, उनके साथ प्रकाश कतले मामा, नदीम शेख, अंसार शेख, इरफान शाह, नागेश कुबड़े और हमारे दोस्त आसिफ भाई शेख, उनके साथ गफ्फार भाई शाह और बहुत सारे लोग कमेंट्री बॉक्स से इस मुकाबले का मजा लेते हुए। साथ ही साथ काफी भारी मात्रा में दर्शक, आखिरी मुकाबला इस दिन का, तो थोड़ा सा वातावरण हल्का होता है तो दर्शक काफी भारी मात्रा में पहुंचे हैं। शुभम आए गेंदबाजी के लिए, शुभम आंदड़े। और पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल कर दिया गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये कैच ड्रॉप। अजीबो गरीब प्रयास था ये, लेकिन प्रयास भरपूर किया था, लेकिन कैच मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल हुए 2 रन। जी हाँ, 2 रन हासिल किए बल्लेबाज अकरम है। जी हाँ, अकरम उर्फ बबलू, ये एक युवा बल्लेबाज, आज मौका मिला है, प्रमोशन हुआ है, बैटिंग प्रमोशन। देखना है कितना फायदा उठा पाते हैं अकरम आज इस प्रमोशन का। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ टर्म से बाहर, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए। 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। 22 का सिग्नल आता हुआ अंपायर्स की ओर से, ये 22 के रूप में 1 रन हासिल होता हुआ। इन खिलाड़ियों के कदमों में जान है। जी हाँ, काफी तेज दौड़ लगाते हैं ये दोनों ही खिलाड़ी, मंगेश और अकरम। फिर से एक बार गेंद शुभम आंधड़े के हाथों में है और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज मंगेश। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रही थी गेंद थी, एक कट करने का प्रयास था मंगेश का, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। गाजी, जी हाँ, ये टीम मोइन खान इस टीम को लीड कर रहे हैं और उनके सामने इस वक्त कैंपस है। पिछले साल मोइन खान कैंपस से ही खेले थे, लेकिन इस साल बदल हुआ है और इस बार खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ। मात्र 1 ही रन बल्लेबाजों के लिए। फिर से शुभम, इस बार अकरम के लिए। पैरों पर गेंद और उस गेंद को दिशा दिखाई है और फिर से मिस फील्ड वहां पर, उसी के चलते दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। जी हाँ, इधर ऑन साइड में जो 2 फील्डर है, दोनों ही थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। उसकी वजह शायद सूरज भी हो सकता है। और इस बार फुल टॉस रही थी गेंद, एक्स्ट्रा कवर की और उस गेंद को खेला है अकरम ने। 1 रन मुकम्मल करते हुए और दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया। और थोड़ा सा, और ये विकेट कीपर बैकअप के लिए आए थे। जी हाँ, और ये तीसरा रन और इस बार रन आउट। जी हाँ, तीसरे रन के प्रयास में थे अकरम, लेकिन गलत फैसला वहां पर उनका ये, और उसका खमियाजा उन्हें विकेट के रूप में भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, रन आउट होकर वापस लौटते हुए। ओवर हुए ना, कितने हुए हरीश बोले? 4 ओवर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब वक्त हो चुका है एक ड्रिंक्स ब्रेक का। अब मैं बात कर रहा था इस और ऑन साइड में 2 फील्डर्स नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक जर्सी नंबर 33 है ये, और
एक डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है, इस ओर सूरज आ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। नाम नहीं है मेरे पास इन दोनों की। सैंडी, सैंडी, जी हाँ सैंडी है। अभी अभी पता चला है सैंडी उस ओर फील्डिंग कर रहे हैं। अकरम आउट होकर वापस लौटे और उनकी जगह लेने के लिए आए अब शुभम रोही। 4 ओवर्स के बाद स्कोर 40 रन है। अभी भी 4 ओवर्स बल्लेबाजी इनिंग्स के शेष है और इस वक्त कैंपस के 2 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मौजूद है। 40 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 4 ओवर्स के बाद। जी हाँ नीलेश, ये एक बेहतरीन गेंदबाज टीम गाजी की ओर से खेलते हुए इस साल। और फुलर लेन की गेंद जड़ में की हुई गेंद थी ये, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज शुभम। उसका बाप परेशान होगा शामी का। रज्जाक मामू रोज गाले देते उधर ही रहता ना। रज्जाक मामू गाले देते कतल के बच्चे जाना तू। कुछ बातचीत होती हुई शुभम आंधळे और नीलेश गायकवाड़ के दरमियान कि किस तरह से गेंदबाजी के लिए फील्ड सेटअप करना है। जी हाँ, कुछ बात हो रही है अंपायर्स के साथ में, पता नहीं क्या वजह है और किस लिए हो रही है। शायद बल्लेबाज की स्ट्राइक का मामला नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बल्लेबाज की स्ट्राइक का मामला है कुछ। स्ट्राइक का है क्या? विकेट मिलती बोला। जी अंपायर से बात हो रही है। फील्डर्स को एक दूसरे के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। बल्लेबाज और फील्डर्स आपस में बात ना करना ही बेहतर है। अंपायर से वहां पर अंपायर्स देख लेंगे जो भी कुछ मामला होगा। जी हाँ, मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ। कुछ शुभम आंधळे ये बारीकी से ध्यान बनाकर रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो समझ से परे होती है। इस बार मोइन आए थे कुछ बात करने के लिए नीलेश के साथ। और स्ट्राइक पर मंगेश है। जी हाँ, मंगेश गौरकर ये बल्लेबाजी स्ट्राइक पर मौजूद है। नीलेश की ये गेंद उनके लिए बेहतरीन गेंद, लो फुल टॉस गेंद थी है, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन हासिल किया मंगेश ने। फिर से एक बार नीलेश गायकवाड़, इस बार पुल कर दिया उस गेंद को और वहां पर फंबल हुआ। गेंद गई 1 बाउंस बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक ये 4 रनों के लिए। और खराब फील्ड का एफर्ट देखने को मिला वहां पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी से। इस बार गेंद हवा में है और निरंजन उस गेंद के नीचे आते हुए और मिस जज किया निरंजन ने। ये काफी बड़ा ब्लो साबित हो सकता है। जी हाँ, निरंजन थे और निरंजन अलग निरंजन नहीं कर पाए। क्या ड्रॉप हुआ ये। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को।
सर हौसला बढ़ाओ सर, जब तो कोई बात नहीं सर। अरे वो अच्छी बॉलिंग डाल रहा हूँ, क्या मतलब बढ़ा चिल्लर के बारे में बोलो। रहा। फिर से नीलेश, बढ़िया। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, टप्पा खाने के बाद नीचे रही और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई बगैर किसी रन के। जी हाँ, पिछली गेंद पर क्या ड्रॉप हुआ था निरंजन से, लेकिन क्रिकेट में ये सारी चीजें होती रहती है, घटते रहती है। थोड़ी सी निराशा जरूर गेंदबाज के लिए, लेकिन फिर से उसी प्रयास के अंदर नजर आ रहे हैं नीलेश शाह दोबारा से। इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से ड्राइव किया है उस गेंद को, और शुभम वहां मौजूद है। एक ही रन से बल्लेबाजों को संतुष्ट होना होगा। शानदार फील्डिंग देखने को मिली वहां पर शुभम आंधळे से। अच्छी ओवर घटी है अब तक ये। टीम गाजी के नजरिए से देखा जाए तो एक बाउंड्री जरूर आई है, लेकिन उसके अलावा अच्छी गेंदबाजी हुई है। दो बाउंड्री हुआ है, फिर से एक बार नीलेश कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है, और इस बार बेहतरीन फील्डिंग है निरंजन से। जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। 7 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है इक्यावन रन। जी हाँ, 51 रन हो चुका है स्कोर 5 ओवर्स के बाद। अभी भी इस बल्लेबाजी इनिंग्स की 3 ओवर्स शेष है, और मोइन खान आए हैं अब गेंदबाजी पर। जी हाँ, काफी देर से इंतजार कर रहा था मैं मोइन कहां गए, लेकिन आए हैं गेंदबाजी में। पिछले साल कैंपस का हिस्सा थे मोइन खान, और टीम फाइनल मुकाबले तक क्वालिफाई की थी उनकी, और अब इस साल जर्सी बदली हुई है। काफी बड़ा धमाका किया था मोइन ने पिछले साल। ग्राउंड के हर छोर से माही मार रहा है कि आवाजें आ रही थी। जब भी मुकाबला होता था आवाजें यही सुनने को मिलती थी, और इस साल फिर से सभी दर्शक उनसे वही उम्मीदें बांधे हुए हैं कि इस साल भी कुछ उसी तरह का परफॉर्म करेंगे मोइन खान। 2 लाख रुपए दिए इसको हॉस्पिटल। और इस बार अब ऑफ्टम के बाहर गेंद की थी, अच्छा स्ट्रोक और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। जी आज मानो कुछ गेंद पर पड़कर फूका था, गेंद उन तक खुद चलकर आई। क्या नाम उमेर उमेर में हो क्या नाम है अनीस भाई के लड़के दानिश थे वहां पे, डॉक्टर दानिश थे। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग की उन्होंने। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद, और उस फुल टॉस गेंद को पहुंचा दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक, ये तेज गति से फुल टॉस की थी, और जिस तेज गति से गेंद गई थी उसकी डबल स्पीड से गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन लेटी है शुभम रोही के बल्ले से। जी हाँ, अपनी दिशा से थोड़े से भटके थे यहां पर मोइन, और उसी गेंद पर पड़ गए फटके। फिर से अगली गेंद के साथ मोइन, इस बार फिर से गेंद उन्हीं के आर्क में आई, और गेंद गई है फिर से दोबारा 6 रनों के लिए। बैक टू बैक सिक्सेस आते हुए ये शुभम रोही के बल्ले से। निहायत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी यहां पर इस युवा खिलाड़ी की ओर से देखने को मिलती हुई। मोइन खान जो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, और इस पिच पर गेंदबाजी का तजुर्बा रखते हैं, महारत हासिल है, लेकिन बावजूद उसके उस गेंदबाज के खिलाफ इस तरह की बल्लेबाजी, यह काबिल तारीफ काम है। फिर से एक बार मोइन शुभम के लिए, इस बार फुल टॉस गेंद, और इस बार गेंद जाएंगी 4 रनों के लिए। यह काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ मोइन खान का। थर्ड अंपायर, जी हाँ, थर्ड अंपायर की ओर रेफर किया गया है हाइट चेक करने के लिए।
फेयर डिलीवरी करार दिया है थर्ड अंपायर ने। तो मोइन अगली गेंद के साथ तैयार और काफी हावी नजर आए इस ओवर में शुभम रोही इस गेंदबाज के खिलाफ। इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी ये और शायद स्टंपिंग का हल्का सा चांस भी वहां पर बना था, लेकिन इस तरह की तेज गेंदबाजी पर विकेटों के पीछे स्टंपिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम है ये। और इस दरमियान मालेगांव नगरी के प्रथम नगर अध्यक्ष बाला साहेब सावंत, इनका आगमन हुआ है, इस्तकबाल है उनका, और साथ ही साथ हमारे दोस्त सचिन बड़ी और उनकी नन्ही सी परी उनके साथ, आराध्या है शायद उसका नाम, जी हाँ। और इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक है और इस ओवर का ये तीसरा छक्का शुभम रोही के बल्ले से। बेहद जारहाना बल्लेबाजी यहां पर शुभम रोही की ओर से देखने को मिलती हुई, बेहतरीन बल्लेबाजी। और बेहतरीन हिट लगाया शुभम रोही ने। ओवर की समाप्ति हुई 6 ओवर्स के समाप्ति के बाद स्कोर है 74 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, 74 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बोलो हाँ चालू है वही देख रहे। हाँ, नीलेश आए गेंदबाजी पर। नीलेश राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे मंगेश। ये बड़े एक लक्ष्य की ओर पहुंचती हुई नजर आ रही है टीम कैंपस। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है मंगेश ने, सीधे बल्ले से खेला स्ट्रोक को। मोइन पठान वहां मौजूद है और उनकी मौजूदगी में दूसरा रन लगभग नामुमकिन है। एक ही रन से बल्लेबाज संतुष्ट होंगे। जी हाँ, थोड़ा सा महंगा ओवर घटा है पिछला मोइन खान का, लेकिन ये पूरी तरीके से सक्षम है गेंदबाज, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अभी गेंद के साथ है, बल्ला हाथ में आना बाकी है और मुकाबले में अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त कुछ इस तरह से इरफान शाह बता रहे थे हमें, लेकिन इस वक्त तारीफ होंगी यहां बल्लेबाजों की जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से पैरों में की हुई गेंद उसे खेल दिया है मिड विकेट की ओर। संदीप वहां मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग संदीप की, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे सैंडी सावंत। ये एक एक्सपीरियंस फील्डर है, हमेशा बाउंड्री रोप्स पर देखे जाते हैं फील्डिंग करते हुए और अपने काम को बखूबी करते हैं। उनके बड़े भाई यहां पर बाला साहेब सावंत मौजूद है, खुश है अपने भाई के एफर्ट से वो। फिर से एक बार नीलेश, इस बार रिवर्स और बेहतरीन तरीके से उस गेंद के साथ कनेक्ट किया है। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। यह आला दर्जे की बल्लेबाजी करता हुआ शुभम रोही। जी हाँ, कैंपस की ये रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है ये खिलाड़ी अभी तक जिस तरह से बल्लेबाजी की है, और काफी इन्वेस्ट किया था कैंपस के कैप्टन सनी दाभाड़े ने इनके ऊपर। पिछले कई सालों से इस खिलाड़ी को वो अपना तुरुप का एक्का बनाने में लगे हुए थे और आज उसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। यह पिछले 2 सीजन से काफी छाया है ये खिलाड़ी जिस तरह से बल्लेबाजी की है। इस बार फिर से फुल लेंथ की गेंद और बड़ा हिट का प्रयास था, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं। 1 रन मुकम्मल, दूसरा रन लेना चाहते थे मंगेश, लेकिन इस बार मना किया शुभम ने, 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए। अगली गेंद के साथ नीलेश गायकवाड़ मंगेश के लिए गेंदबाजी करेंगे। मंगेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए आए थे। इस बार कदमों का इस्तेमाल बैट का बाहरी किनारा और गेंद जाती हुई बाउंड्री की ओर, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे। दूसरे रन का मौका था वहां बल्लेबाजों के लिए और 2 रन आसानी से मुकम्मल हुए।
दो रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। और नागेश कुबड़े देखे जा सकते हैं कॉम बॉक्स के सामने से गुजरते हुए। हमारे छोटे भाई नागेश। इस दरमियान अगली गेंद के साथ नीलेश। इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, बैट का इनर एज लगा है, शायद गेंद जा रही है फाइनल लेग बाउंड्री की ओर। और 4 रनों के लिए गेंद जाएंगी। जी हाँ, ये 4 रन काफी तेज गति से रन आ रहे हैं ये कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव के लिए। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 88 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो एक बड़े लक्ष्य की ओर पहुंचती हुई कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव। और हमारे दोस्त बबलू भाई भी यहां पर मौजूद है। मैनेजर है वो पप्पू खान 11 के, वो भी इस मैच का मजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कैंपस के खिलाड़ियों में से कि क्या कहां चूक हो गई, कौन सा हमें चुनना चाहिए था। इस बारीकी से नजर बनाए रखे हुए अगले साल के लिए। गेंदबाजी में दिनेश राठौड़। जी हाँ, पिछले साल शायद ये पप्पू 11 के लिए खेला करते थे, वही दिनेश राठौड़ इस बार अपनी सेवाएं टीम गाजी के लिए देते हुए। और नो बॉल अंपायर का सिग्नल। जी हाँ, गेंद पिच से बाहर पिच हुई थी, इस वजह से इस गेंद को नो बॉल करार दिया गया है। अब ये फिर ईट का तोहफा है ये दिनेश राठौड़ की ओर से शुभम रोही के लिए। जी हाँ, फिर ईट होंगी, तोहफा मिल दिया है दिनेश ने और देखते हैं कि उस तोहफे को किस तरह से कबूल करते हैं अब शुभम। फुल टॉस गेंद और उस गेंद को खेल दिया है कॉर्नर की ओर। 2 खिलाड़ी जरूर दौड़े थे लेकिन गेंद जाएंगी वन बाउंस बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी युवा बल्लेबाज की, जितनी तारीफ की जाए अल्फाज कम पड़ रहे हैं इस युवा खिलाड़ी के लिए। जिस तरह से इन्होंने अपने बल्लेबाजी से प्रभावित किया है, ना सिर्फ मुझे ग्राउंड पे मौजूद हर दर्शक को इस युवा खिलाड़ी ने प्रभावित किया है। उसकी वजह है उनका बैटिंग स्टांस, उनकी स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी, ग्राउंड के हर क्षेत्र में स्ट्रोक लगाने की काबिलियत, ये सारी चीजें इस खिलाड़ी के पास मौजूद है। और अपने टीम के लिए अपना 100% एफर्ट देने की जो कला है वो काबिले तारीफ है। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद आई और इस बार गेंद जाएंगी 6 रनों के लिए, बिल्कुल बाउंड्री से बाहर। नईम चौधरी का अच्छा प्रयास था कैच लेने का। इस गेंद के ऊपर हम कह सकते हैं कि दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक। 6 रन हासिल हुए। अगली गेंद के साथ दिनेश राठौड़ फिर से तैयार और बल्ले के साथ शुभम रोही। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार बल्लेबाज बीट हुए स्ट्रोक्स खेलने के वक्त। नन्यानवे रन हो चुका स्कोर। जिया 99 रन ऑन बोर्ड। आखिरी ओवर जारी है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और अभी भी शुभम है स्ट्राइक पर। इस बार नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से पहले ही आ चुका है और गेंद जाएंगी 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट है। अब वो तो वेस्ट लाइन के लिए नो बॉल दिया है अंपायर्स ने। बेहतरीन हिटिंग है शुभम रोही की और शायद अर्धशतक मुकम्मल किया है इस युवा बल्लेबाज ने।
उसके मंगे के इसमें रन मुझे पूरे 65 रन मंगे के बता रहे, उसके 10 रन बता रहे। फिर से दिनेश फ्री हिट का तोहफा लेकर इस बार फेयर डिलीवरी करार दिया है इस गेंद को, तो यहां पर चूके शुभम रोही। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर का स्टांस था, उस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फिर से थोड़ा सा फंबल हुआ वहां पर, 2 रन आसानी से मुकम्मल हुए। विकेटों के बीच अच्छी दौड़ दिखी, 2 रन मुकम्मल होते हुए। इनकी बैटिंग नहीं चल रही है। इस बार बड़े हिट का प्रयास था लेकिन असफल प्रयास ही है, और इसी के साथ पहले इनिंग्स की यहां पर समाप्ति होती हुई है। तो कैंपस पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर्स में 108 रन बनाकर 109 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। एक छोटा सा इनिंग्स ब्रेक के उस पार रन चेज इज ऑन।
गाजी के कैप्टन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए भेजे। थोड़ा सा वक्त की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, दिक्कतें आप ही के लिए हो सकती है। तो इनिंग्स ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं एमपीएल सीजन 4। आज का चौथे दिन का यह आखिरी मुकाबला कैंपस और टीम गाजी के दरमियान। कैंपस ने पहले बल्लेबाजी करके निर्धारित 8 ओवर्स में 108 रन बनाए हैं और जवाब में दो सलामी बल्लेबाज सैंडी और मोइन पठान बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। मिनाज के हाथों में गेंद है और पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की, वाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। तो अतिरिक्त रन के साथ रन बनाने का आगाज होता हुआ ये टीम गाजी के लिए। और फिर से एक बार मिनाजुद्दीन काजी, इस बार फिर से उसी तरह की गेंद ऑन साइड की ओर बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ। बावजूद उसके एक रन हासिल होता हुआ संदीप उर्फ सैंडी को। यह एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है टीम गाजी और मोइन पठान सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। फुलर लेन की गेंद कलाइयों के सहारे से उस गेंद को मोड़ दिया है। शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर वहां तैनात है। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ खाता खोला मोइन ने अपना। इस बार फिर से ऑन साइड की ओर बड़ा हिट खेलने का प्रयास। बैट का अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगी थी, शॉर्ट फाइल लेग के खिलाड़ी के हाथों में आई बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक मिनाजुद्दीन काजी की ओर से देखने को मिल रही है। एक अच्छी लाइन और लेन के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन को पकड़ के रखा है। इस दरमियान फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ऑन साइड की ओर खींचने का प्रयास, असफल प्रयास। इस बार वाइट का सिग्नल ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, उसे वाइट करार दिया है अंपायर ने। जी हां, बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे हैं, लेकिन गेंद के अनुरूप अभी तक बल्लेबाजी हुई है। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से वाइट का सिग्नल। यह थोड़ी सी खराब गेंदबाजी हो रही है अब मिनाज से। ऑफ स्टंप की बाहर की लाइन पर गेंदबाजी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बाहर गेंदें हो रही है। इस बार शरीर पर गेंद की थी और उस गेंद को पहुंचा दिया है डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी हां, पहला चौका ये सैंडी के बल्ले से आता हुआ और इस तरह के बहुत स्ट्रोक्स की जरूरत है टीम गाजी को इस मुकाबले को जीतने के लिए। निरंतर इस तरह के स्ट्रोक्स लगाते रहना होगा अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो।
लेकिन काम ये मुश्किल है और उस काम वही है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है। इस बीच अच्छी गेंद है, इस बार फिर से बीट हुए संदीप, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। इसी दरमियान पहले ओवर की समाप्ति, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन है 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। जी हाँ, टेनिस क्रिकेट .in के हमारे टेक्नीशियन मोंटी, काफी अनोखा अंदाज है इनका, अलग अलग हाव भाव एक्सप्रेशन के जरिए से बताते हैं स्कोर कितना हुआ है, विकेटें कितनी हुई है, लेकिन उनका जो अहम फरीजा है उसको बखूबी अंजाम देते हुए। अभी आए गेंदबाजी पर अब अभी दावाले मोइन पठान के लिए, और अब पहला ही रिवर्स स्ट्रोक है, बेहतरीन स्ट्रोक है। मोइन के बल्ले से गेंद जा रही है स्वीपर कॉर बाउंड्री की ओर, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे, और गेंद बाउंड्री से पहले रोक दी जाएंगी और 2 रन हासिल होंगे बल्लेबाजों को। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की ओर, मंगेश गेंद के नीचे, और उस कैच को मुकम्मल करते हुए मंगेश, तीसरे बॉल पे आउट हुआ। और ये बड़ा झटका लगता हुआ टीम गाजी की उम्मीदों को। मोइन खान आउट होकर वापस लौटते हुए, और एक यहां पर पंडित है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी और उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। नाम नहीं ले, आउट होकर वापस लौटते हुए मोइन खान निराश किया। आज मोइन ने, आज का ऑफ डे नजर आया मोइन के लिए, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, और मोइन की जगह लेने के लिए गए अब नए बल्लेबाज अभी, और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। इस बार फिर से गेंद हवा में है, आरिफ गेंद की ओर दौड़ते हुए, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ, 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी हो, शुभम रोही, आरिफ सैयद और इजराइल शेख, इन तीनों के दरमियान वो गेंद गिरी, और मंगेश निराश है। जी हाँ, कुछ अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मंगेश अपने खिलाड़ियों के लिए। इस दरमियान लोखंडे सर का आगमन हुआ, इस्तकबाल है उनका। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है संदीप सावंत से, गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन से बाहर, और मैं ये क्या देख रहा हूं, बाबा साहब सावंत ग्राउंड के हर छोर से अपने छोटे भाई की बल्लेबाजी का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वो थर्ड मैन बाउंड्री पर नजर आए थे, इस वक्त मिड विकेट बाउंड्री पर मैच का मजा ले रहे हैं, हर छोर से, हर एंगल से मैच देखना चाहते हैं। फिर से अभी अगली गेंद के साथ संदीप के लिए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। जी हां, अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ। इस बार फिर से बड़े हिट का प्रयास था, लेकिन बल्ला जल्दी घूम गया और गेंद थोड़ी देर बाद आई। कुछ इस तरह का हाल रहा है, और इस वक्त बोर्ड पर रन लगे हैं 17, 1 विकेट के नुकसान पे। जी हां, 17।
इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, ये खराब गेंदबाजी है अविनाश दाभाड़े से। जी हाँ, इस लेवल पे आप इस तरह से बार बार वाइड गेंदें नहीं कर सकते, और उसी काम को करते जा रहे हैं अविनाश इस ओवर में। इस बार फुल टॉस गेंद की, फिर से उस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की ओर। मंगेश दौड़ते हुए जा रहे हैं और ये राजधानी एक्सप्रेस गेंद तक पहुंच चुकी है। 2 ही रन हासिल होंगे बल्लेबाजों को। बेहतरीन फील्डिंग, 60 ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राधे आए गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद डाली थी, हवा में गेंद है। 1 रन हासिल करते हुए वहां अभी अब क्या शो भाई अरे क्या है नीचे बड़ी तरह इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहती गेंद खेल दिया उसे मंगेश, और ये फुटबॉल के भी जोर आजमाते हुए ग्राउंड के ऊपर मंगेश, जहां हाथों से बस नहीं चला पैरों का इस्तेमाल किया और निश्चित रूप से 3 रन रोके अपने टीम के लिए इस खिलाड़ी ने। इस खिलाड़ी में कुछ अलग विशेष है। जी हाँ, बेहतरीन एफर्ट। इस बार बेहतरीन हिट लगाई अभी के बल्ले से और गेंद, अरे बाप रे, ये स्पाइडरमैन बन चुके थे इस वक्त मंगेश गौरकर। ये कौन सी चीज है जो ये नहीं कर सकते? ऐसा लगा था कि कोई मौका नहीं है किसी के लिए, लेकिन मौका बनाया था। अंतिम क्षण पर गेंद हाथ से निकल गई और 6 रन हासिल हुए। इस बार फिर से गेंद हवा में और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 1 रन मुकम्मल हुआ। दूसरे रन के प्रयास में संदीप और 2 रन आसानी से मुकम्मल होते हुए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान देखने को मिलती हुई। चाराना बल्लेबाजी जारी है ये अभी की ओर से। 1 शॉट रन करार दिया गया अंपायर्स द्वारा। जी हाँ, ये थोड़ी थोड़ी गलती आई है, बारीकियों पर नजर रखने की जरूरत है। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में, आरिफ गेंद के नीचे है और कोई गलती नहीं आरिफ से। ये दूसरे विकेट का पतन होता हुआ अभी बड़ी के रूप में अच्छा कैच मुकम्मल करते हुए शॉट कवर के खिलाड़ी आरिफ सैयद। अब पठान उतरे हैं बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, वसीम पठान, यहां से उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले मुकाबलों में काफी देखने को मिला था, पिछले सीजन काफी बल्ला चला था वसीम पठान का, और आज फिर से वही उम्मीदें हैं उनसे टीम गाजी को कि एक अच्छी इनिंग खेलेंगे आज अपनी टीम के लिए। चाहे निर्णय जो भी हो, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए, मुकाबला कड़ा होना चाहिए। दर्शक जो आते हैं एक करीबी मुकाबला देखने के लिए आते हैं, अच्छी क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। पहली गेंद और आते संग गेंद को हवा में उछाल कर खेला मंगेश, और मंगेश कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस खिलाड़ी के लिए। अब जिस तरह का इस खिलाड़ी का आउटफील्ड में प्रदर्शन है, यह अविश्वसनीय है, बिल्कुल अविश्वसनीय प्रदर्शन इस खिलाड़ी से। स्वामी, एमजी और ना जाने क्या क्या नाम है इस खिलाड़ी के। और अब बल्लेबाजी की जगह लेने के लिए जा रहे हैं मुजफ्फर भाई। जी हाँ, ये 45 साल का नौजवान अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए बिल्कुल
उम्र उनकी 45 साल है, लेकिन खेल आज भी वही है। इस खिलाड़ी के कंधों में जान है। उसको पूछो ना, बोलना वो ये हुआ क्या तो। अरे हाथ लगाएंगे बोलना, हाथ गारंटी है। अरे बाबू 2 ओवर हो गए, 3 ओवर हो गए, कितने रन हो गए पूछो। भैया रन कितने हो गए मोंटी भैया? शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया उस गेंद को, लेकिन वहां पर स्वामी मौजूद नहीं है। इस दरमियान 2 रन मुकम्मल करते हुए आए नजर आए बल्लेबाज सा। रन कितने अरे पूछना मुझे नहीं पता। मोंटी भैया रन कितने हो गए? 31 रन हो चुका है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथी ओवर जारी है इनिंग्स की। आरिफ सैयद आए गेंदबाजी पर। कहाँ से ला रहा तू? कितने मारेंगे? तू है नगेश शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया है मंगेश मंगेश मंगेश, और मंगेश की ओर गेंद आई तो बल्लेबाज को बाहर जाना है। जी आज चौथी विकेट का पतन होता हुआ ये काफी कम खिलाड़ी इस तरह से देखने को मिलते हैं। और मैच के बाद मैं खुद मंगेश से मिलना चाहूंगा, इनके हाथों को चेक करना चाहूंगा, कहीं फेविक्विक वगैरह कुछ लगाकर तो नहीं है हाथों को। गेंद इनके हाथों से चिपक रही है, लेकिन नहीं, ये गुणी खिलाड़ी है। ऊपर वाले की देन होती है कुछ लोगों को, और ये देन है मंगेश को। सर कल ही बोला ना मैंने। जी हाँ, सौभाग्य ये हमारा कि हमें इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे नजरों के सामने खेलते हुए देखने को मिल रहा है मंगेश के रूप में। चीनी तक जाकर आए हैं वो, लेकिन गए थे फुटबॉल खेलने के लिए, या क्रिकेट में जोहर दिखा रहे हैं। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद जाएंगी 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नीलेश गायकवाड़ आते संग पहली गेंद पर 4 रन हासिल करते हुए। क्या हुआ सुन? हाँ। फिर से एक बार आरिफ सैयद नीलेश के लिए, और रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया था वहां इस बार नीलेश ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा मुकाबला ये अभी तक घटता हुआ कैंपस के नजरिए से। पहले बल्लेबाजी अच्छी हुई और गेंदबाजों ने भी अच्छा काम किया है अब तक इस मुकाबले में। जिस तरह से गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है आसानी से बड़े स्ट्रोक्स लगाने का। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, ये वाइड का सिग्नल, और एक रन दौड़कर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। और पुरस्कार है ये मोहम्मद मुजफ्फर के लिए। हर छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार सोनू अहीर की ओर से उन्हें दिया जाएगा। पहली गेंद और कड़क स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑफ की ओर। इसराइल वहां मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। बॉल ओवर हो गया क्या? ए मोंटी, आज ही ओवर कंप्लीट हो चुकी है। 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 38 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट।
इसराइल आए गेंदबाजी के लिए। इसराइल और मोहम्मद मुजफ्फर के लिए ये गेंदा तेज गति से की हुई गेंद थी। ये गेंदा टप्पा खाकर सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गई बगैर किसी रन के। फिर से एक बार इसराइल, इस बार सीधे बल्ले से खेला है इस गेंद को। शुभम वहां मौजूद है, एक ही रन हासिल होगा। स्कोर पहुंचेगा 39 रनों पर। खेती करता ना कौन सुबह अपनी ये मंगिया। इस बार इसराइल अपनी दिशा से थोड़े से भटक गए। व्हाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रन हासिल हुआ। इस मुकाबले में जान फूकनी होगी बल्लेबाजों को। अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो बड़े स्ट्रोक्स खेलते रहना होगा। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी होती रही तो पिछड़ते चली जाएंगी टीम गाजी। इस बार कदमों का इस्तेमाल और बड़े हिट के प्रयास में बैट की बाहरी किनारा और गेंद जाएंगी थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रनों की इस तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत है। रन आने चाहिए, चाहे जिस तरीके से आए, बैट के मिडल से आए, एज से आए, लेकिन रन आते चाहिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेल दिया। इस गेंद को हवा में रितेश गेंद के नीचे है और कैच आउट। नीलेश गायकवाड़ आउट होकर वापस लौटते हुए। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं जर्सी नंबर 143। ये दूसरा सैंडी टीम गाजी की ओर से, संदीप बड़ी। संदीप के लिए ये गेंद लेकर चले इसराइल। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद जाएंगी डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है और बेहतरीन फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो। फिर से एक बार इसराइल और इस बार गेंद चकमा देती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच 5 ओवर्स की समाप्ति और 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 ओवर्स के बाद 45 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मिनाजुद्दीन काजी आए गेंदबाजी के लिए, अच्छा स्ट्रोक लगाया संदीप ने। फाइन लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, 1 रन हासिल होगा वहां बल्लेबाजों को। आज जी हां, गेम है ये, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल और किसी भी टीम का निकल सकता है तेल। जी हाँ बिल्कुल, कौन सी टीम लगाओ तो मगर को यार। मुजफ्फर भाई, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पर एक बेहतरीन मौका है उनके लिए अपने स्ट्रोक्स दिखाने का,
अपनी काबिलियत पर भरोसा दिखाने की जरूरत है मोहम्मद मुजफ्फर को। इस तरह के मौके कम मिलते हैं और वो मौका मिला है मुजफ्फर भाई को, लेकिन मौका गवाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्लीन बोल्ड नहीं, हिट विकेट। जी हाँ, इन्होंने अपने हाथों से स्टंप को बैट लग चुकी है और ये छठी विकेट का पतन हुआ मुजफ्फर भाई के रूप में। अब प्रतीक आए अब बल्लेबाजी के लिए और कमेंट्री बॉक्स में आए अंसार शेख, हैंडसम मैन। अरे इस बार फिर से अपील होती हुई कॉर्ड बिहाइंड की। और ये प्रतीक आए और प्रतीक वापस भी आ रहे हैं। और इस बार आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास था लेकिन बीट हुए वहां पर सैंडी। अच्छी गेंदबाजी है, पूरी तरीके से हावी नजर आई है इस मुकाबले में कैंपस। अच्छी गेंद ये यॉर्कर लाइन की गेंद थी, ये लॉन्ग ऑफ पर खेलकर एक रन मुकम्मल करते हुए। और ये मंगेश 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 बेहतरीन फील्डिंग मंगेश की।
ये संदीप का डीप में इस बार फिर से 1 रन हासिल होगा। अगली गेंद के साथ आरिफ, इस बार बैकफुट पर जाकर दानिश ने अच्छा स्ट्रोक खेला ये मिड विकेट की ओर। फील्डर वहां पे मौजूद है और संदीप ये शायद खुद बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। अब युवा खिलाड़ी है, उनके साथ दानिश, उन्हें उसे मौका देने की जरूरत है। 2-3 हिट अगर अच्छे लगते हैं तो आने वाले मुकाबले के लिए ये टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और इस बार अच्छा स्ट्रोक था ये संदीप का, और मिनाज तेज गति से गेंद आई थी उनकी ओर, शायद गेंद से कुछ चोटिल हुए हैं और अब दानिश स्ट्राइक पर होंगे। ठीक है, मुकाबला एक आधा मुकाबला इधर उधर हो सकता है, लेकिन टीमों के लिए भरपूर मौका है, बड़ा टूर्नामेंट है और एक हार के उससे सब कुछ बदल नहीं सकता। आप वापसी कर सकते हैं, मौका है आपके पास वापसी करने का, तो वो दमखम दिखाने की जरूरत है। चाहे कोई भी टीम हो, जो भी आज हारने वाली टीमें हैं, हमारे कुलदीप मॉर्निंग स्टार भी आज 2 मुकाबले हारी है, उनके लिए भी मौका है। अभी टूर्नामेंट समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी पूरी तरीके से खुला हुआ है टूर्नामेंट ये। इसके बाद वापसी करना, किस तरह से वापसी करना है, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एक दिन ऑफ, लेकिन आने वाले दिन है, मौके हैं आपके पास। जो गलतियां हुई है, कमजोरियां जो है, उस पर काम करने की जरूरत है और यहां काम किया है संदीप ने, बेहतरीन हिट लगाया है 6 रनों के लिए। तो ये कुछ चीजें होती है, मुकाबला भले ही आप हार जाए, लेकिन सीखने लायक चीजें होती है, कुछ पॉजिटिव चीजें मिलती है। जैसे इस मुकाबले से ये पॉजिटिव चीज मिली है संदीप की बल्लेबाजी। जी हाँ, काफी सालों के बाद उनके बैट से छक्का देखने को मिला है आज, तो ये एक पॉजिटिव चीज देखने के लिए मिली है। अगली गेंद के साथ आरिफ, इस बार फुल टॉस गेंद थी, कोई रन लेने का मौका नहीं और इसी के साथ इस मैच की समाप्ति, इस मुकाबले को जीता है टीम कैंपस ने। 49 रनों से इस मुकाबले में जीत दर्ज की है टीम कैंपस ने। बहुत बहुत मुबारकबाद टीम कैंपस को। ये भी एक टीम ऐसी है जो हालातों से लड़कर यहां